क्या चीज कि सर जब भी होल्डिंग सब्सिडियरी के ऊपर क्वेश्चन आए तो हमको सबसे इंपॉर्टेंट वर्ड जो मेंशन करना है ना, एग्जामिनर तुम्हारे एग्जाम में कौन सा वर्ड ढूंढेगा? कंट्रोल ढूंढेगा, है ना। कमांड मत लिखना, कंट्रोल लिखना। ठीक है, क्या ये बात समझ में आ गई? वो ढूंढेगा, तो इसको जब भी लिखो, जहां भी लिखो, वहां पर अंडरलाइन कर देना कि जब एक कंपनी का दूसरी कंपनी के ऊपर कंट्रोल होता है तो हम बोलते हैं वो आपस में होल्डिंग और सब्सिडियरी रिलेशनशिप। फिर आपको क्या बताना होगा? ये कंट्रोल दो तरीके से हो सकता है, एक तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स वाले तरीके से, एक टोटल वोटिंग पावर या टोटल वोटिंग राइट्स ग्रेटर देन 50%, और इधर कंट्रोल ओवर कंपोजिशन ऑफ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। ये वर्ड्स एज इट इज आने चाहिए, ध्यान रखना। कंट्रोल ओवर कंपोजिशन ऑफ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स एंड कंट्रोल ओवर ग्रेटर देन 50% ऑफ द टोटल वोटिंग पावर, ये एज इट इज वर्ड आने चाहिए। फिर तुमको समझाना होगा कि कंट्रोल ओवर कंपोजिशन ऑफ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स का मतलब है मेजॉरिटी और ऑल, सभी या फिर सभी नहीं है तो उसमें से मेजॉरिटी को अपॉइंट करने का या रिमूव करने का अधिकार इस कंपनी में, इस कंपनी के पास है। और तो ग्रेटर देन 50% को फिर समझाना होगा कि आजकल दो तरीके के शेयर्स आ गए हैं, शेयर्स विद नॉर्मल वोटिंग राइट्स, शेयर्स विद डिफरेंशियल वोटिंग राइट्स, तो दोनों को मिला के फिर ग्रेटर देन 50%। और ग्रेटर देन 50% का मतलब ये नहीं है कि कम से कम 51% हो, वो 50.01 भी चलेगा हमको। इतनी कहानी दिमाग में बहुत अच्छे से बैठ गई होगी, अब इसके बाद में भी नहीं बैठती है तो फिर अलग से और समझना मेरे से। क्लास का टाइम अब इससे ज्यादा अपन खराब नहीं करेंगे, ठीक है। अब मुझे आपको और समझाना है होल्डिंग सब्सिडरी में और बातें क्या होती हैं, समझना। क्या ऐसा पॉसिबल नहीं हो सकता कि एक कंपनी है एच, इसकी तीन सब्सिडियरी कंपनीज हैं, S1, S2 और S3। इस होल्डिंग कंपनी की तीन सब्सिडियरी कंपनीज हैं, S1, S2 और S3। क्या ये सिनेरियो पॉसिबल नहीं है कि ये बहुत बड़ी कंपनी है जो जिसका इस पे भी कंट्रोल है, इस पे भी कंट्रोल है, इस पे भी कंट्रोल है या नहीं है? जल्दी बताओ। हो सकता है ना वो कंपनी इतनी बड़ी है कि तीनों में शेयर्स लेके बैठ गई, या किसी का बोर्ड ऑफ डायरेक्टर कंट्रोल कर रही है, किसी की वोटिंग पावर कंट्रोल कर रही है। क्या ऐसा पॉसिबल है या नहीं है? बताओ। हो सकता है ना, यस और नो? बिल्कुल हो सकता है सर, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, अब देखना, ध्यान से देखना सर। एक कंपनी है एक्स लिमिटेड, एक कंपनी है एक्स लिमिटेड, ठीक है। इस एच कंपनी के पास में इस एक्स लिमिटेड के केवल 25% टोटल वोटिंग राइट्स हैं। तो क्या एक्स लिमिटेड एच की सब्सिडियरी होगी? केवल 25% वोटिंग राइट्स एक्स के अंदर एच के पास में है, तो क्या एक्स लिमिटेड एच की सब्सिडियरी होगी क्या? मनसा शर्मा, नहीं होगी सर, नहीं होगी। क्लियर हुआ ये तो? सर क्योंकि कम से कम ग्रेटर देन 50% टोटल वोटिंग राइट्स होने चाहिए। यस और नो? हम कह रहे हैं केवल 25% है, तो क्या सब्सिडियरी होगी? नहीं होगी, नहीं होगी, नहीं होगी। इसमें कुछ इतना दिमाग लगाने की बात नहीं है। लेकिन सर अब एक सिनेरियो कुछ ऐसा चल रहा है, समझना। सिनेरियो कुछ ऐसा चल रहा है जहां पर, ध्यान से देखना, सिनेरियो कुछ ऐसा चल रहा है, S1 के पास में एक्स लिमिटेड के 20% वोटिंग राइट्स हैं, S2 के पास में एक्स लिमिटेड में अगेन 20% वोटिंग राइट्स हैं, और S3 के पास में एक्स लिमिटेड में 11% वोटिंग राइट्स हैं, 12% वोटिंग राइट्स हैं। अभी सिचुएशन समझ में आ गई तुम लोगों को कि
S1 कंपनी के पास में एक्स लिमिटेड में 20% वोटिंग राइट है, S2 कंपनी के पास में एक्स लिमिटेड में 20% वोटिंग राइट है, S3 कंपनी के पास में एक्स लिमिटेड में 12% वोटिंग राइट्स है। यानी तीनों के पास में मिला के कितने हो गए? 20 + 20 + 12, it amounts to 52% of the total voting rights in X Limited or not? It amounts to 52% of total voting power या total voting rights in X Limited. सर, ये भी एक तरीका है कि जब होल्डिंग कंपनी अपनी सब्सिडियरी कंपनीज के साथ में मिलकर यदि ग्रेटर देन मतलब सब्सिडियरी कंपनीज के साथ में मिलकर यदि कंट्रोल एक्सरसाइज कर लेता है तो भी एक्स लिमिटेड एच की सब्सिडियरी कहलाएगी। क्या ये बात समझ में आई? तो भी सब्सिडियरी हो जाएगी। मनसा शर्मा, समझ में आ रहा है तेरे को? यस, ठीक है। तो जरूरी नहीं है कि पूरी की पूरी वोटिंग राइट्स खुद के पास में ही हो। ऐसा भी हो सकता है कि जो भी सब्सिडियरीज हैं उन सब की मिला के भी यदि एक्स लिमिटेड में हम किसी भी तरीके से कंट्रोल कर लेते हैं तो फिर एक्स लिमिटेड एच की भी सब्सिडियरी कहलाएगी। भले इंडिविजुअली किसी की भी नहीं हो पा रही है तो भी एच लिमिटेड की सब्सिडियरी बन गई, सबकी मिला के 50 ग्रेटर देन 50% ऑफ द टोटल वोटिंग राइट्स आ गए तो भी होल्डिंग सब्सिडियरी रिलेशनशिप एस्टैब्लिश। बोलो सर, क्लियर हुआ या नहीं हुआ? पहली सिनेरियो, ऐसे एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं। दूसरा सिनेरियो, एच के पास में एच की एक सब्सिडियरी है, एच की एक सब्सिडियरी है एस, ठीक है सर, एच इसके ऊपर कंट्रोल कर रहा है। अब एक कंपनी है एक्स लिमिटेड, ठीक है, एक्स लिमिटेड की 30%, एक्स लिमिटेड की 30% वोटिंग राइट्स किसके पास में है? एच के पास में। और एक्स लिमिटेड की 25% वोटिंग राइट्स किसके पास में है? एस लिमिटेड के पास में। तो मिला के टोटल कितना हो गया रे? 30 + 25 = 55, विच इज ग्रेटर देन 50% ऑफ द टोटल वोटिंग पावर और नॉट? यस। तो अब भी एक्स लिमिटेड एच की सब्सिडियरी कहलाई। सेकेंड सिनेरियो क्लियर हुआ? यस। यानी कैसे भी हो जाए, होना चाहिए बस कंट्रोल। तीसरा सिनेरियो देखो, सी द थर्ड सिनेरियो। एच की सब्सिडियरी है एस, एस की सब्सिडियरी है एक्स लिमिटेड। इस कंपनी के ऊपर कंट्रोल है एस का, आइदर थ्रू बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स का कंपोजिशन और थ्रू ग्रेटर देन 50% ऑफ द टोटल वोटिंग राइट्स एक्स लिमिटेड में। किसके पास में? एस का। यानी कि एक्स लिमिटेड किसकी सब्सिडियरी है? एस कंपनी की। तो क्या एक्स लिमिटेड को एच की सब्सिडियरी भी बोला जाएगा क्या? यस सर। क्या ये तीसरा सिनेरियो समझ में आया? यदि कोई कंपनी मेरी सब्सिडियरी की सब्सिडियरी है, मेरी मतलब इसकी सब्सिडियरी की सब्सिडियरी है, तो वो ऑटोमेटिकली इसकी भी सब्सिडियरी कहलाएगी। क्या ये तीसरी बात भी समझ में आई? बोलो यस और नो। चौथा सिनेरियो, फोर्थ सिनेरियो। अरे आ तो रहा है ना, कंफ्यूज तो नहीं हो रहे हो रे? ठीक है ईशा बांगड़, कंफ्यूज तो नहीं हो रही है? कंफ्यूजन तो नहीं है? वापस बताऊं क्या? नहीं सर, समझा। ठीक है, फोर्थ सिनेरियो। सर ध्यान से देखना, होल्डिंग की कंपनी की सब्सिडियरी है S1, S1 की सब्सिडियरी है S2, S2 की सब्सिडियरी है S3, ठीक है। अब एक चौथी कंपनी है एक्स लिमिटेड। पहले मैंने जो फर्स्ट सिनेरियो बताया था ना, उसमें S1, S2 और S3 तीनों किसकी सब्सिडियरी थी?
खुद होल्डिंग कंपनी की सब्सिडियरी थी। क्या उसमें और इस सिचुएशन में चेंज नजर आ रहा है या नहीं आ रहा है? ये एक के नीचे एक आ रही है सब्सिडियरी की तरह। यहाँ पर तीनों की तीनों सब्सिडियरी किसकी थी? एच की थी या नहीं थी? यहाँ पर होल्डिंग की सब्सिडियरी S1, S1 की सब्सिडियरी S2, S2 की सब्सिडियरी S3। फर्क है ना दोनों में? इस पहली सिचुएशन में और इस चौथी सिचुएशन में फर्क है या नहीं है? बिल्कुल है सर। ठीक है। अब एक्स लिमिटेड में S1 के पास में 20% वोटिंग राइट्स, S2 के पास में 20% वोटिंग राइट्स और S3 के पास में 15% वोटिंग राइट्स। तीनों के पास में मिला के ग्रेटर देन 50% हो गया ना? यस सर। तो सर अब एक्स लिमिटेड एच की भी सब्सिडियरी। मैंने क्या कहा था? किसी भी तरीके से हो जाए, बस होनी चाहिए। यस और नो? ठीक है सर। ऐसे कितने लेवल तक जा सकते हैं? आप तो 50 लेवल तक भेज दोगे हमको। S1 का, S2 का, S3, ऐसे S50 तक भेज दोगे। सर हम तो पागल हो जाएंगे ऐसे कैलकुलेट करते करते। ठीक है। तो गवर्नमेंट ने कहा है जितने लेवल तक हम प्रेस्क्राइब करें उतने लेवल तक इसको कैलकुलेशन में काम लेना है। हम यदि 5 बोल दें तो आप ऐसे ऐसे 5 लेवल तक नीचे जा सकते हो। छठे लेवल वाला फिर कैलकुलेशन के लिए काम नहीं ले सकते टोटल वोटिंग राइट्स के लिए। मतलब ये 5 और 6 मैंने जस्ट एक एग्जांपल दिए हैं। गवर्नमेंट क्या बोल रहा है? जितने लेवल तक हमने प्रेस्क्राइब कर दिया ना उतने लेवल तक ऐसे जाके कैलकुलेट कर सकते हैं। प्रेस्क्राइब क्या किया है ये तुम्हारे आईसीएआई के मॉड्यूल में न तो बताया है न तुम्हें जानने की जरूरत है। क्या ये बात समझ में आ गई? ठीक है। ठीक है जी। शेट्टी समझ में आ रही है रे? हाँ सर। ठीक है। चलो, तो होल्डिंग सब्सिडियरी के बाद में बारे में हमने खूब सारी बातें समझी। ठीक है। अब एक बात ध्यान से सुनो। होल्डिंग एंड सब्सिडियरी कंपनीज। ठीक है। मैंने इस चीज को आपको पढ़ा दिया है। ठीक है। काफी कुछ कुछ बातें नहीं भी पढ़ाई हैं, जैसे ये पैराग्राफ आज अभी पढ़ाने की स्थिति में नहीं है। तो आप एक काम करेंगे, आप ये जो इतना सा पैराग्राफ मैंने आपको समझाया है, मतलब आज ये एक एक पेज पढ़ाने में, लेस देन 1 पेज पढ़ाने में मैंने अपनी पूरी क्लास लगा दी है। ठीक है। तो आप इस 12th नंबर पेज है ना जो अपने कंपनीज एक्ट के मॉड्यूल का, वो पढ़ के आएंगे और फिर कल अपन इसको क्लास में पढ़ना चालू करेंगे। मैं बस ये चाहता हूं आप पहले से इसको पढ़ के आ जाओ। ठीक है। अब देखो, सब्सिडियरी कंपनी कौन है? ये तो मैंने आपको बता दिया कि सब्सिडियरी कंपनी वो है जिसके ऊपर होल्डिंग का कंट्रोल है। ठीक है। कंट्रोल कैसे, ये भी तरीका बता दिया। अब होल्डिंग कंपनी कौन है? कि सर जो सब्सिडियरी के रिलेशन में होल्डिंग है, सब्सिडियरी के रिलेशन में होल्डिंग है। ये वैसे ही है जैसे प्राइवेट कंपनी और पब्लिक कंपनी अपन ने कल पढ़ा था ना। प्राइवेट कंपनी और पब्लिक कंपनी की, सर प्राइवेट कंपनी ये होता है, पब्लिक कंपनी जो प्राइवेट कंपनी नहीं है, तैर रहा है, तैर रही है। ठीक है। उसी तरीके से सब्सिडियरी कंपनी आपको पूरा समझा दिया। सब्सिडियरी कंपनी के रिलेशनशिप में जो दूसरी कंपनी है, अदर कंपनी है, वो होल्डिंग कंपनी। बात समझ में आई? जो उसके ऊपर कंट्रोल एक्सरसाइज कर रही है। तो होल्डिंग कंपनी की डेफिनेशन इतनी डिटेल में नहीं मिलेगी आपको। डिटेल में क्या मिलने वाली है? सब्सिडियरी कंपनी की डेफिनेशन, जो कि आपको कल होल्डिंग और सब्सिडियरी वाला पोर्शन कल आधा पेज ये पढ़ के आने का है। ठीक है भाई। आज के लिए इतना बहुत है। क्लास में केवल 2 जने पीछे रहेंगे, एक तो खनक और एक देव। ठीक है। बाकी सब क्लास छोड़ के जा सकते हैं।